नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। देखिए, आजकल सियासत जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी तौर पे राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। खबरें न जाने पता नहीं क्या क्या खबरें चल रही हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम पुख्ता खबरें आपको दिखाएं। आज दो खबरों पे हम चर्चा करेंगे। दो खबरें, दो जो बिहार के लिए बहुत अहम खबरें हैं। पहली खबर चिराग पासवान से जुड़ी हुई है। बीते दिनों चिराग पासवान का एक बयान वायरल हुआ, खबरें चली, सारे मीडिया चैनलों में ये खबर चली कि भैया चिराग पासवान हाजीपुर छोड़ रहे हैं। हालांकि आज जो खबरें चली, आज जो चिराग पासवान ने मीडिया के सामने चीजें बोली, वो दोनों विरोधाभासी नजर आ रही हैं। क्योंकि उन्होंने जो जमुई में जो बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं यहां मतलब उन्होंने वहां से राजनीति की शुरुआत की। तो उनका कहना यह था, जो आज के बयान से समझ में आया, कि उनका कहना यह था कि मैं जब तक रहूंगा, चाहे मैं बूढ़ा भी हो जाऊं, मैं जमुई की सेवा करता रहूंगा। लेकिन कई मीडिया चैनल में इन चीजों को अपने तरीके से इसे प्रेडिक्ट करते हैं लोग। भैया पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई पत्रकार हैं जो इन चीजों को कहते हैं। तो आज हम चिराग पासवान की पूरी जो तैयारी है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के, उस पर चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी खबर एक है, बहुत बड़ी खबर, वो है कि नीतीश कुमार संयोजक बनाए जा सकते हैं। ये लगभग कंफर्म है, यानी कि जो इंडिया टीम बनी है, जो महागठबंधन जो बनी है, उसके संयोजक बनाए जा सकते हैं। और ऐसे में बिहार को अगला मुखिया मिल सकता है, यानी कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी जल्द हो सकती है। इन दो खबरों को हम बारीकी से समझेंगे, बारीकी से जानेंगे। पहले जो हम चिराग पासवान की बात कर लेते हैं। देखिए, चिराग पासवान शुरू से, आप उनके शुरुआती इंटरव्यू को भी देख लीजिए, शुरू से कहते रहे हैं कि भैया मुझे 6 लोकसभा सीटें चाहिए, और वो आखिरी दम तक 6 लोकसभा सीटों पर अड़े हुए हैं। लेकिन जो एक नई खबर सामने आ रही है कि चिराग पासवान अपनी मां यानी कि रीना पासवान को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। आज उन्होंने, जब मीडिया वालों ने पूछा, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि हां, मैं अपनी मां को चुनाव में उतारना चाहता हूं, अगर वो तैयार होंगी तो वो चुनाव में जरूर उतरेंगी। वहीं उन्होंने ये भी कोट किया कि उनके पिता यानी कि रामविलास पासवान भी चाहते थे कि वो चुनावी मैदान में उतरे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि चिराग की मां चुनाव लड़ेंगी कहां से। देखिए, अभी तो जमुई और हाजीपुर में चीजें चल रही थी कि चिराग जो है वो जमुई से लड़ेंगे या हाजीपुर से लड़ेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो पुख्ता खबर है वो ये है कि चिराग पासवान 2024 का चुनाव हाजीपुर से लड़ने जा रहे हैं, ये तय मान लीजिए। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो जमुई से कौन होगा, तो वो भी हम बता देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जब कोई भी अपना सीट छोड़ता है तो सबसे विश्वासी लोगों को, नॉर्मली देखा गया है कि जब कोई सीट छोड़ता है तो वो उस सीट को ऐसे इंसान को देना चाहता है जो उस सीट, मतलब भैया लाखों लोग हैं जो उनको समर्थन देते हैं, चाहते हैं, एक आशा होती है कि हाँ हमारे क्षेत्र के ये सांसद हैं तो वो जो है विकास करेंगे। तो ऐसे में जब मान लीजिए कि चिराग पासवान जमुई को छोड़ेंगे तो वहां पे अपने उत्तराधिकारी के तौर पे अपने ही परिवार के जो उनके जीजाजी लगेंगे, मृणाल पासवान, जो उषा पासवान की के पति हैं, मृणाल पासवान वहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। यह भी लगभग बात फाइनल स्टेज में ही है, क्योंकि जब जमुई से चिराग पासवान यहां आएंगे तो आप वहां पे मृणाल पासवान को चुनावी मैदान में उतारेंगे। वहीं एक बात और है
कि उनकी मां रीना पासवान कहां से चुनाव लड़ेंगी। देखिए, रीना पासवान को लेकर के आपको हमने बताया कि रीना पासवान को लेकर के चिराग पासवान ने भी कहा कि हम उनको मनाने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे, अगर वो मान जाएंगी तो उनको चुनावी मैदान में उतारेंगे। ऐसे में अगर वो मान जाती हैं तो वो कहां से चुनाव लड़ सकती हैं। देखिए, एससी सीट है हाजीपुर, एससी सीट है जमुई, ऐसे में कोई तीसरी जगह से उनकी मां चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे में सबसे मुफीद, सबसे जो सेफ सीट जो मुझे लगता है वो नवादा सीट रहने वाला है। ऐसे में नवादा सीट से रीना पासवान एलजेपीआर यानी कि लोजपा रामविलास की उम्मीदवार हो सकती हैं। और पुख्ता तौर पे कई सूत्रों का भी कहना है कि इसकी तैयारी अंदर खाने शुरू भी हो चुकी है। हालांकि अभी आज ही चिराग पासवान ने कहा कि अभी फिलहाल अभी इस पे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक उनकी माताजी इस चीज को लेकर के तैयार नहीं होंगी तब तक आप चीजों को नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, लड़ना उनको है, क्योंकि वो गृहिणी रही हैं। रामविलास पासवान भी यही चाहते थे कि वो चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इतने सालों में भी वो चुनावी मैदान में नहीं उतरी। अब रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं है। चिराग पासवान के अपनी मां, चिराग पासवान जो है अपनी मां के बहुत करीबी हैं, बहुत ज्यादा करीबी हैं। वो आप सब देखा होगा, आप सब भी जानते हैं। ऐसे में चिराग पासवान अगर अपनी मां को मोटिवेट कर पाते हैं, अगर उनसे चुनाव लड़ने के लिए तैयार करवा देते हैं, ऐसे में नवादा सबसे सेफ सीट रहने वाली है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि उनकी मां जो है वो नवादा से चुनाव लड़ेंगी। देखिए, हमेशा से राजनीति में दो पहलू होते हैं। दो पहलू इसलिए क्योंकि देखिए, जो मीडिया में बयान दिए जाते हैं वो बयान का कोई और अर्थ होता है, जो अंदर खाने, जो बंद कमरे में जो बातें होती हैं वो चीजें अलग होती है। ये सभी जानते हैं। क्योंकि देखिए, मीडिया में मान लीजिए कि कोई बयान किसी के खिलाफ दे रहा है, लेकिन उसके रिलेशन पीछे में क्या है ये कोई नहीं जानता। ऐसे ही जब वो चिराग पासवान जब वहां भाषण दे रहे थे कल, तो उन्होंने कहा कि मैं तो जवान बन के आया हूं और बूढ़ा तक यहीं की सेवा करूंगा। लेकिन कई मीडिया संस्थानों ने, कई मीडिया चैनलों ने इसे दूसरे तरीके से ले लिया कि भैया जो है ये छोड़ रहे हैं हाजीपुर और वो जमुई से चुनाव लड़ेंगे। खैर, अब आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा, बीते कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए, अब सीटों को लेकर के सब धीरे धीरे सब कुछ फाइनल हो रहा है। अब दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। देखिए, नीतीश कुमार को लगभग संयोजक बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है और हो सकता है कि मुंबई में जो बैठक होने वाली है उसमें उनको संयोजक बना दिया जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो खबर बन के आ रही है कि अगर नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाता है तो तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी दी जा सकती है। देखिए, ये मार्च में जब होली के समय की बात है, जब चर्चा चल रही थी, आरजेडी के नेता चाह रहे थे, उन्होंने ही बोल दिया था कि हाँ भैया जो मेरी गद्दी है वो तेजस्वी संभालेंगे। तो उस समय आरजेडी के नेता भी लगातार बयानबाजी कर रहे थे कि हाँ भैया अब दे दीजिए, अब दे दीजिए। तो ऐसे में अगर जो बताया जा रहा है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अगर ये संयोजक बनाए जाते हैं, केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार उतरते हैं, तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति में सबसे अहम पद यानी कि सीएम का पद दिया जा सकता है। और इसका पुख्ता एक देख लीजिए, लालू यादव एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने, राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की, तो वो भी अपनी सेटिंग जो है वो करने में जुट गए हैं। और लालू यादव भी चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो सीएम बने। अब कोई भी चाहेगा भैया, अब इतने सालों की राजनीति की है लालू यादव ने, तो उनके पास भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अपनी थ्योरी है जिसको वो साबित करके उसको अपने तरफ पाले में ला करके और तेजस्वी यादव को सीएम बनवा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें एक चीज जान लीजिए कि इंडिया जो गठबंधन, महागठबंधन जो बनी है,
उसमें लालू यादव का एक अहम रोल है, ये सभी जानते हैं। और लालू यादव से सोनिया गांधी के क्या रिलेशन है ये सभी जानते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी, ये तो आप समझ लीजिए, देखिए नीतीश कुमार तो कभी इधर कभी उधर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस इन दोनों की सोच भी मिलती है ना। आप भी जानते हैं एमओआई समीकरण, ये सब आप भी जानते हैं, ये बखूबी जानते हैं। तो ऐसे में तो जब लालू यादव इसमें आ गए हैं, ऐसे में उनके दिमाग से चीजें चल रही हैं और महागठबंधन में उसे लेकर के बहुत सारी बातें कांग्रेस और आरजेडी में भी हो रही हैं, कई और पार्टियों से हो रही हैं। तो लालू यादव भी ये सोच रहे होंगे कि अगर बिहार से नीतीश कुमार को बाहर कर दिया जाता है, इन द सेंस उनको केंद्र की राजनीति में अगर भेज दिया जाता है, तो यहां पे उनका रास्ता साफ हो जाएगा। और रास्ता साफ होने का मतलब है कि तेजस्वी यादव अगले सीएम बन सकते हैं। क्योंकि देखिए लालू यादव का कोई तोड़ नहीं है, न नीतीश कुमार के पास है न और किसी के पास है। क्योंकि लालू यादव इन सब चीजों को लेकर के जब जेल गए थे तो सोच रहे थे कि कौन बनेगा सीएम, कौन बनेगा सीएम, अपनी वाइफ को बनवा दिया, जो आप भी जानते हैं कितनी पढ़ी लिखी थी और जो भी चीजें थी, लेकिन उन्होंने राबड़ी देवी को सीएम बनाया था। ऐसे में उनको सब चीजें पता है कि कब कैसे कौन सा दांव खेलना है। ऐसे में आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, मैं लिख कर रख लीजिए आप कि भैया अगर नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं तो यहां पे बिहार में बड़ा उलटफेर होना संभव है और तेजस्वी यादव को कमान मिलने की पूरी संभावना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में किसी और खबर, किसी और टॉपिक को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, समझाने की कोशिश करें। देखिए हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करने वाले इंसान हैं, सोचते हैं कि भैया आप भी समझें। और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, है ना। पसंद आए तो शेयर भी कीजिए और कमेंट करते रहिए, इससे हौसला बढ़ता है। और हमारा 8 बजे सत्ता साजिश और संग्राम प्रोग्राम जाता है, जिसमें हम लोग लोकसभा चुनाव को लेकर के मतलब डिस्क्रिप्शन जो बोलते हैं ना, मतलब पूरी जानकारी देते हैं लोकसभा की। और उसको देखिए और पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए। लोग पसंद कर रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। 8 बजे, आज भी 8 बजे यह है काराकाट लोकसभा का, तो आप देख सकते हैं। और सुबह हमारा पेपर वाला कार्यक्रम जाता है, उसे भी देखिए, क्योंकि उसमें भी एक्सक्लूसिव खबरें आती हैं। कल तक के लिए नमस्कार।